Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और आज की सुहानी जो सुबह है उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे क्योंकि कराची में मौसम बड़ा खुशगवार है। एनीवे, बढ़ते हैं जनाब आज की थीम की जानिब। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग मना रहे हैं स्टूडेंट वीक और पिछले पूरे हफ्ते से ही हम इसमें बात कर रहे हैं और अगले हफ्ते भी हमारा यही इरादा है कि हम स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे मसाइल को उजागर करेंगे जिससे उनकी थोड़ी हेल्प हो सके। तो आज हम स्टूडेंट के एक ऐसे मसले के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि जब भी कभी आप 9th या 10th क्लास के अंदर जाते हैं तो उसमें सूरत हाल ये हो जाती है कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपने कौन सी फील्ड चूज करनी है। ये वो टाइम होता है कि जब आपके या तो कजन्स आपको गाइड करते हैं या बड़े बहन भाई आपको गाइड करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यार तुम ये वाली फील्ड चूज कर लो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या ना हो। पर चूंकि कोई मशवरा दे देता है तो फिर आप वो फील्ड चूज करने पर मजबूर हो जाते हो और आप वो फील्ड में काम करते हो और कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो मेरी फील्ड है ही नहीं या तो ये मेरे इंटरेस्ट की चीज नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि कोई आपकी काउंसलिंग करे, आपको समझाए कि आपके इंटरेस्ट को देखते हुए आपकी फील्ड क्या बेहतर आपके लिए हो सकती है। तो इन तमाम चीजों को, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम आपको बताएं कि टीसीएफ एक ऐसी फाउंडेशन है जिसके अंदर रहबर नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है और इस रहबर प्रोजेक्ट के थ्रू आपके तमाम प्रॉब्लम्स, आपके तमाम इंटरेस्ट को देखते हुए आपको फील्ड के हवाले से काउंसलिंग की जाती है। ना सिर्फ आपकी फील्ड के लिए काउंसलिंग की जाती है बल्कि जिस आप विक्टिम माइंडसेट के साथ आए होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली टीसीएफ एक ऐसा इदारा है जिसमें मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग आते हैं। तो इन तमाम लोगों की जो माइंड की अंदर अपने आप को लेके एक एहसास कमतरी का वो बच्चे शिकार हो जाते हैं, तो उन तमाम बच्चों को उस विक्टिम माइंडसेट से भी निकालते हैं, साथ साथ उन्हें पॉजिटिव करने के लिए भी ये काउंसलिंग की जाती है ताकि वो जिंदगी में कुछ बेहतरीन और पॉजिटिव डिसीजंस अपनी लाइफ के लिए ले सकें। तो ये जना बड़ा ही जबरदस्त इदारा है और आज इसी इदारे के हवाले से हम बात भी करेंगे और ये किस तरह से काउंसलिंग करते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ स्पीचेस के थ्रू, कुछ असेसमेंट्स के थ्रू जो है वो आपके माइंड को ये कैटर करते हैं, आपके इंटरेस्ट को कैटर करते हैं और आपको लाइफ के लिए पॉजिटिव करते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन तौर पर कुछ डिसीजंस ले सको। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि रहबर प्रोजेक्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया था और इससे स्टूडेंट्स को किस तरह से फायदा हो रहा है, वो किस तरह से उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है, किस तरह से वो जिंदगी को लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि अनम काज़मी ने आपको बताया कि हम ओवरऑल वीक मना रहे हैं एजुकेशन के हवाले से। तो या रब्बे ज़िदनी इल्मा, यानी कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। हम देखते हैं कि ये दुआ हमें बचपन से ही सिखाई जाती है और तालीम के हवाले से बताया जाता है कि अगर आप ये दुआ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके इल्म में इजाफा होगा। जब हमारा दीन भी हमें ये कहता है कि हमें तालीम हासिल करनी चाहिए और दुनिया में भी यही कहा जाता है कि हमें तालीम हासिल करनी चाहिए, तो डेफिनेटली तालीम की अहमियत तो है, एजुकेशन की अहमियत तो है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शहरियार इनायत साहब और अनम हुसैन साहिबा और ये दोनों टीसीएफ के वॉलंटियर मेंबर हैं और बड़े डिवोटेडली जो है इस इदारे के साथ में, इस फाउंडेशन के साथ में काम कर रहे हैं। तो शहरियार साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, जो रहबर आपका एक प्रोजेक्ट है या रहबर आपका जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसके तहत आप बच्चों से बड़ा मिंगल आउट करते हैं, उनकी साइकी जानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले ये बताइए किस तरीके से काम करता है। थैंक यू वेरी मच। रहबर प्रोग्राम जो है आपको जिस तरह टीसीएफ के सीरीज़ प्रोग्राम चल रहे हैं, टीसीएफ के जो स्कूल्स हैं ये शुरू तो 1996 में हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह टीसीएफ के जो एकेडमिक रिकॉर्ड था वो बहुत अच्छा रहा। मगर वक्त के साथ साथ इस चीज़ का एहसास हुआ कि एकेडमिक रिकॉर्ड तो बच्चों का बहुत अच्छा है, तालीमी मैदान में उन्होंने बहुत अच्छे नताइज हासिल किए, मगर कुछ जगहों पे जाके वो एक जो मेंटल बैरियर्स का बच्चे हमारा शिकार हो जाते थे। और मेंटल बैरियर से शिकार से मुराद ये है कि वो अपने लिए जो आगे बढ़ने की जो सोच थी उसको बड़ा महदूद रखा हुआ था। तो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि बच्चों की रहनुमाई, तालीम के साथ तरबियत, उसकी ज़रूरत है और उनका एक मेंटोरिंग प्रोग्राम या कि रहनुमाई की ज़रूरत है। तो उस सिलसिले में 2008 में ये रहबर मेंटोरिंग प्रोग्राम जो है ये टीसीएफ ने शुरू किया और ये पूरा प्रोग्राम जो है ये वॉलंटियर बेस्ड है। तो इसका एक ख़ास एक स्ट्रक्चर भी है, इसकी ख़ास शक्ल भी है, मगर इसके साथ साथ कोशिश ये की गई है कि इसके अंदर जो है वो इनोवेशन का एलिमेंट भी साथ साथ शामिल रहे। और 2008 से ये साइकिल जो है अब मुसलसल
साल में 3 दफ़ा ये चलता है और 8th ग्रेड के बच्चे जो हैं 8वीं जमात के बच्चों को हम टारगेट करते हैं इसमें, जिनके साथ ये मेंटोरिंग प्रोग्राम जो है हम चलाते हैं। ठीक। अच्छा, अनम भी हमारे साथ है, अनम से बात करेंगे। अनम, क्योंकि आप एक आर्किटेक्ट हैं और आपकी फील्ड कुछ और है, लेकिन रहबर प्रोजेक्ट के साथ आपकी एसोसिएशन और फिर ऐसे बच्चों को पढ़ाना, उनकी काउंसलिंग करना, उनका मेंटर बनना एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब आप ये काम करने जाती हैं, क्या पॉइंटर्स होते हैं आपके जहन में कि आपने बच्चों को क्या समझाना है, किस रुख पर उनको ज़िंदगी में पॉजिटिव होने के जो सबक हैं वो देने हैं? क्या प्लान होता है आपके जहन में इस टाइम पर? जैसे शहरयार साहब ने बताया कि हमारा 7 वीक्स का प्रोग्राम होता है और हर एक का अलग एक माइलस्टोन या संगे मील होता है जो डिफाइंड होता है, और हर हफ्ते हम उसी हिसाब से बच्चों से बात करते हैं। तो जो भी वॉलंटियर्स जाते हैं ऑन ग्राउंड, उन्हें पता होता है कि अच्छा इस हफ्ते हमें ये चीज़ें, ये इस बारे में बात करनी है। अगर मैं जनरल बात, थीम होता है? हाँ, थीम होता है। 7 वीक्स के अलग अलग थीम्स होते हैं। अगर मैं शॉर्टली उनको डिफाइन करूँ तो 7 हफ्तों में पहला हफ्ता जो हमारा होता है, जो बच्चों के साथ होता है, वो ये होता है कि हम उनको जानते हैं, बॉन्डिंग वाला होता है कि उनसे बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, क्या नाम है आपका, क्या बनना पसंद करते हैं, घर में कौन कौन है, ताकि वो थोड़ा खुल जाएं, उनका जो एक हिचकिचाहट है वो दूर हो जाए कि जो भी भाई और बाजी आए हैं उनसे वो घुल मिल जाएं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आगे जो भी हम उनसे बातें करें या वो हमसे बातें करें, वो खुल कर सकें और वो हमारी बात समझ सकें। दूसरा जो होता है वो समझें, जो प्रोग्राम की हमारी रूह है जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, वो एक सोच से तकदीर वाला मॉडल होता है जो हम उनको बताते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्योंकि 8 ग्रेडर्स होते हैं तो उसको माइल्ड करके जो है बेसिक उसका क्रक्स ये होता है कि जो सोच होती है वो आप किस तरह से आप सोच से अपनी तकदीर बना सकते हैं, ये बताना कि जो भी आप चाहते हैं वो कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप सोच से अपनी तकदीर किस तरीके से बना सकते हैं, इस हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पैकेज शामिल करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में बेशक बेशुमार मसाइल है, लेकिन मिसबत सोच के जरिए मसाइल का हल का आगाज़ किया जा सकता है और यही जिम्मा उठाया है TCF ने। बिल्कुल, TCF के इस प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और TCF के सेकेंडरी के स्टूडेंट्स में रहबर प्रोग्राम के जरिए मुस्बत सोच मुंतकिल की जा रही है और ये काम करते हैं वॉलंटियर्स। आइए ऐसी एक वॉलंटियर अस्मा सेठी से आपको बात थी कि वो इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, काम कर रही हैं और उनको वो समझती हैं कि मुझे मौका मिला है। शहरयार साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि आजकल इतनी तेज़ रफ्तार दौड़ में हम लोग सब भाग रहे हैं और ज़िंदगी में अपने इतने मसाइल हैं, अपनी इतनी चीज़ें कि इस दौरान इंसान सोचता भी नहीं कि कोई ऐसा काम वॉलंटियर के तौर पर करे। आप लोग ये काम कर रहे हैं और आपके साथ साथ मेरा ख्याल आपने बताया था कुल 6000 ऐसे लोग हैं जो एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं TCF के साथ मिलके। क्या जज्बा होता है, क्या सोच होती है, किस तरह से वक्त निकल जाता है कि आपने एज अ वॉलंटियर काम करना है और आपने इन बच्चों को पढ़ाना है? आपका जो ये सवाल है ये बहुत ही नेचुरल है और मैं भी इसी तजब्जुब का शिकार हुआ था जब पहली दफ़ा जिन साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था रहबर से, वो मेरा छोटा भाई है और मुझसे काफ़ी छोटा है और सारी ज़िंदगी उसको मैंने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया बॉसी बन के। और जब उसने मुझे बताना शुरू किया कि रहबर क्या है और किस तरह अचीवमेंट हो रही हैं, तो मुझे लगा जैसे वो थोड़ा सा शो मार रहा है और मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा ओके, लेट मी सी, मुझे डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी। और जस्ट टू चेक हिम आई वेंट फॉर द रहबर और तब मुझे वहाँ पे जाके एहसास हुआ कि अभी तक की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हम अक्सर जो हैं वो अपने बबल में ही रहते हैं, जबकि मुझे फिर एहसास हुआ मैस्लो की जो थ्योरी ऑफ ह्यूमन नीड्स है, तो उसके अंदर जब आप रहबर में दाखिल होते हैं और आप दाखिल तो होते हैं कि शायद आप बच्चों की रहनुमाई करने जा रहे हैं, मगर दर हकीकत आप खुद शनासी का एक सफ़र होता है जिसका आगाज़ हो जाता है। हाँ। तो वो जो खुद शनासी का सफ़र है या वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको मैस्लो कहता है, वो जब आप उस सफ़र की तरफ पहला कदम रखते हैं तो वो उसकी लज्जत से जब आप आशना होते हैं तो वो फिर आप बार बार जो है ये जो 6400 का जो फिगर आपको बताया हमारे वॉलंटियर, और ये वॉलंटियर्स हैं सिर्फ रहबर प्रोग्राम के साथ जो मुंसलिक हैं, तो ये वो एक आप सेल्फिश कह लें कि आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए आप आते हैं, क्योंकि जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं और ये सोच से तकदीर का जो फ़लसफ़ा जो है उनको बच्चों के लेवल पे लाके जब समझाते हैं तो दरअसल आपको ख़ुद पता चलता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ
कमी आपकी रह गई। ठीक है, इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त जनाब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मोहम्मद आरिफ चन्ना ने, जो कि TCF के स्टूडेंट हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं, क्या जबरदस्त कैलीग्राफी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आरिफ, TCF में हैं आप, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं इस वक्त? 12th में पढ़ रहे हैं। अच्छा, कैलीग्राफी का शौक कैसे हुआ आपको? जब हम 6th क्लास में थे तो तब हमारी राइटिंग अच्छी नहीं थी, तो फिर जो टीचर थी वो बार बार कह रही थी कि आपको अपनी इस राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए। फिर एक दिन उन्होंने एक लाइन लिख के दे दी थी कि ना इसकी प्रैक्टिस करो। हमें वो समझ भी नहीं आ रही थी क्या लिखा हुआ है। अच्छा। और लिखा हुआ था कि पूरे पेज पर लिखना है आपको। फिर मुझे लगा कि कुछ तो अभी सुधारना पड़ेगा। फिर हमने उस दिन से प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। 7 में थोड़ी सही हुई, 8 में और सही होगी, फिर 9 में तकरीबन 4 देने लगे टीचर कि ये बना के आओ, ये बना के आओ। 10 में फिर पूरी आ गई। उसके बाद फिर हम जब TCF कॉलेज में आए हम, तो उधर हमारी 3 वर्कशॉप हुई थी, जी म्यूज़िक थी, कैलीग्राफी थी और सिंगिंग थी। तो उसमें कैलीग्राफी जो थी उधर मैंने कहा कि उसमें ही लेना चाहिए मुझे, क्योंकि उसमें अगर मैं जाऊंगा तो मुझे और पता चलेगा कि इसके बारे में क्या क्या होता है। तो फिर उधर से मैंने फुल सीख ली थी। वाह, जबरदस्त बात है कि एक स्टूडेंट जिसकी राइटिंग ही अच्छी नहीं है, वो शख्स कैलीग्राफर बन गया। क्या बात है, जबरदस्त। आज आप हमें क्या लिख के दिखाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के दिखाऊंगा। बिल्कुल जनाब, आप लिखना शुरू कीजिए। इस वक्त मौजूद हैं और शहरियार साहब की तरफ मैं चलना चाहूँगी। शहरियार साहब, आप कह रहे थे ह्यूमन थ्योरी के हवाले से बात कर रहे थे और इमोशनल अटैचमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। रहबर जो प्रोग्राम है कितना बेनिफिशियल है? ये सवाल जो है, हम जब रहबर प्रोग्राम के चंद साल गुजर गए तो हमारे जहन में भी आया कि जी हम देखें तो सही, क्योंकि 8वीं में हम एक बच्चे के साथ रहबर प्रोग्राम करते हैं जो कि फ़कत 7 हफ्तों का होता है, और 7 हफ्तों में आप तवक्को नहीं कर सकते कि किसी की ज़िंदगी या किसी की सोच यकदम पलट जाए। तो इसलिए एक तो हमारा बुनियादी जो एक जो विज़न है इसके बारे में कि हम बच्चों में जो है वो मुस्बत तब्दीली का बीज एक डाल सकें। तो अब हमें ये क्यूरी हमारे जहन में है कि जो मुस्बत तब्दीली का बीज है इसका असर क्या हुआ आइंदा 2 सालों में, 3 सालों में, और जब मैट्रिक के बाद बच्चा निकल भी गया तो उस पर एक हमने एक स्टडी भी करवाई, और एक 6 महीने के एक लंबे अरसे पे पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में जहाँ जहाँ रहबर प्रोग्राम चला है वहाँ पे एक स्पेशल टीम हमारी वो निकली, और तमाम जो बच्चे हैं जो रहबर प्रोग्राम से निकले, जो इस वक्त मैट्रिक में हैं या मैट्रिक से निकलने के बाद अपनी टर्शरी में भी दाखिल एजुकेशन में दाखिल हो गए, और कुछ बच्चे हैं जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी दाखिल हुए। तो उन तमाम की सैम्पलिंग की प्रोफेशनल्स ने, और ये देखने के लिए, तयन करने के लिए कि रहबर प्रोग्राम का उनकी ज़िंदगी पे क्या असर हुआ। और हमें बड़ी खुशी हुई कि जो बुनियादी मकसद था मुस्बत तब्दीली का, और अगर कोई एकेडमिकली बहुत आउटस्टैंडिंग अचीव नहीं भी कर सका मगर वो अच्छा शहरी ज़रूर बना। राइट। उसमें मुस्बत, उसने ज़िंदगी को मुस्बत अंदाज में देखने का एक शऊर ज़रूर पैदा हुआ। बिल्कुल। और ये बड़ी, मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी तो मुझे ये सेंस आ रही थी कि अगर मैं ये काम करूं तो वाकई कितनी सेटिस्फेक्शन महसूस होगी कि आप अपना कोई पार्ट प्ले कर रहे हो किसी की जिंदगी की बेहतरी में। तो ये बहुत अच्छी और खूबसूरत फीलिंग होती है ना। मैं आपके जाने मानना चाहूंगी, अब जैसे मैंने आपसे शेयर कर ही दी है कि मेरी भी ऐसी फीलिंग इस वक्त पैदा हो रही है। बहुत से ऐसे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप लोगों की इस एफर्ट को देख रहे हैं, उनका भी दिल चाह रहा होगा कि हम भी एज अ वॉलंटियर काम करें। तो क्या कोई क्राइटेरिया है, किस तरह से आप एलिजिबल हो सकते हो एज अ वॉलंटियर रहबर में काम करने के लिए? रहबर के जो वॉलंटियर्स होते हैं वो 24 इयर्स और अबव एज ब्रैकेट हम करते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि 24 साल में एजुकेशन ग्रेजुएशन मिनिमम हो जाती है और थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस होता है, ताकि जब आप बच्चों के साथ बात करें तो आपका कोई अपना एक्सपीरियंस हो उनको बताने के लिए, आपसे वो आप इटसेल्फ भी, क्योंकि 5 हफ्ते आपके साथ है तो इंस्पिरेशन आपसे भी हासिल कर सकें कि आपका क्या जर्नी है, आप उसे रिफ्लेक्ट कर सकें। तो 24 इयर्स और उससे आगे नो लिमिट। उसके बाद हमारी वेबसाइट पर और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे फॉर्म्स हैं, मुस्तकिल अपडेट होता रहता है। नेक्स्ट साइकिल जो हमारी शुरू हो रही है वो 21 अक्टूबर को शुरू हो रही है। अच्छा। और उसके लिए हर हफ्ते हमारे ओरिएंटेशंस होती हैं और TCF के एक स्कूल कैंपस में। उसमें जो भी हमें अप्रोच करता है हम उसे बुलाते हैं, उसको थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बताते हैं 1 to 1 कि क्या है,
और थोड़ा सा उनका फीडबैक लेते हैं, थोड़े से अपने बारे में बताते हैं कि क्या है। मतलब एक चीज़ को आप ओवरऑल प्रोग्राम को इंटरैक्टिव ठीक है। आरिफ जो है उनकी कैलीग्राफी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम बात करेंगे शरियार और अनम से भी। गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो बात हो रही है रहबर प्रोग्राम के हवाले से और हमारे साथ अनम, शहरियार और साथ साथ आरिफ भी मौजूद है। आरिफ की कैलीग्राफी कहाँ तक पहुंची जी? आरिफ कहाँ तक पहुंची आपकी कैलीग्राफी? ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, सो कैन यू शो इट ऑन द कैमरा? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने कैलीग्राफी की है। और मतलब इतने कम टाइम में इतनी परफेक्ट कैलीग्राफी कर देना, इट प्रूव दैट कि आपकी एसोसिएशन वाकई में आप लोगों के ऊपर जो चीज़ें भी लगा रही है, अपना टाइम, अपनी एसोसिएशन, अपनी काउंसलिंग बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसमें लिखा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा शरियार साहब, अभी वही जो हम बात कर रहे थे कि किसी के साथ में इंटैक्ट करना, किसी की हेल्प करना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स लाइक आपका एक इनर नेचर होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा माइल्ड है, काइंड है, तो डेफिनेटली यू अट्रैक्ट विद समवन हु डिजर्व टू हेल्प। तो आप जब इस TCF की तरफ गए, जैसे कि आपने बताया कि लोगों ने बड़ी तारीफ़ की, लेकिन आप नहीं समझ रहे थे कि इस तरह का इदारा होगा, फीडबैक कैसा मिलता है इन बच्चों से? क्या आप जब वहाँ पर जाते हैं, विजिट करते हैं, उनमें से कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई फीमेल या मेल कभी कहता है आपको कि आप वापस कब आएंगे या अगेन आपका विजिट कब होगा या हम आपका इंतज़ार करेंगे? आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है ना रहबर एक्सपीरियंस का जिक्र किया है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप साइकिल दर साइकिल करते रहते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट्स में आप बच्चों की लिस्ट बढ़ती चली जाती है। Exactly. और वो मुसलसल आपसे राब्ते में रहते हैं और आपके लिए बाज़ दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने जब बच्चे बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि आप उनको मायूस भी नहीं करना चाहते। मगर हाँ, उनको जब वो अपनी सक्सेस स्टोरीज जब आप शेयर करते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है। यहाँ अपने एक साथी का मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा कि एक रहबर प्रोग्राम में वो पहुँचे तो एक बच्चा है, उन्होंने कहा कि भाई 2 साल पहले जो है ना मेरा बड़ा भाई जो है ना वो आपके रहबर प्रोग्राम में था, आया था, तो वो आपसे मिलना चाहते। कहते उसको बुलाओ ना, किधर है? तो मैट्रिक कर लिया था उसने। तो वो बुलाया तो कहते जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, मिला तो उससे गले मिलके उसका जो भाई है उसने धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया उस बच्चे ने। तो लोग परेशान हो गए कि क्या हो गया। अच्छा, थोड़ी देर हमने देखा दूर से कि जना वो गले मिलके रो रहा है और उसके बाद जो हमारा मेंटर है उसके भी आंसू आना शुरू हो गए। अब हमें बड़ी परेशानी हुई कि हुआ क्या। हमने कहा हुआ क्या? कहते हैं उसने गले मिलके रोना शुरू हो गए थे। कहते हैं ये बच्चा वो था कि टीचर्स ने भी कह दिया था कि एट मैक्स ये B ग्रेड से ऊपर नहीं जा सकता। तो उसने कहा कि भाई आपने बाकी सारी बातें तो की थी, आपने जो टाइम मैनेजमेंट की बात, सोच से तकदीर में आपने जब प्लानिंग की बात की थी और टाइम मैनेजमेंट की बात की थी और थ्रेड बेयर आपने टाइम मैनेजमेंट का मुझे शुरू किए थे, मुझे डिस्कस किया था, तो मैं उस पर चलता रहा और 8वीं से लेके 8वीं 9वीं 10वीं तक एंड मैट्रिक ही पास विद इन A1 ग्रेड। और जब उसने बताया कि A1 ग्रेड, तो वो जो हमारा मेंटर साहब थे, सफ़ेद उनकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल भी आए थे और उन्होंने भी वो सोच के जो सुन के जो है उन्होंने खुशी से रोना शुरू। तो वो जो आप अचीवमेंट की बात करी, तो इस तरह की अचीवमेंट्स जो है हमें बच्चों के मिलती रहती हैं। और मैं समझती हूँ शहरियार साहब, टीचर्स को बड़ा केयरफुल होना चाहिए इस तरह के स्टेटमेंट्स किसी के बारे में देना कि जी ये A ग्रेड तो कभी आ ही नहीं सकता और आप बच्चे को डीमोटिवेट करते हो। ऐसे में मेरा ख्याल है जो रहबर के तमाम वॉलंटियर्स हैं वो उनके माइंड को पॉजिटिव करने में, साथ साथ उनका वो जो एक विक्टिम माइंड सेट है उससे उसको निकलने में बड़ी मदद करते हैं। अनम की जानिब आना चाहेंगे। अनम, ये जो बात कर रहे हैं हम ओवरऑल के थीम्स के तहत आप लोग चलते हैं, कैरियर काउंसलिंग की जाती है, स्पेशली 8th क्लास से आप लोगों ने प्रोसेस शुरू किया होता है, किस तरह से कैटर कर पाते हैं कि इस बच्चे में किस तरह का टैलेंट है, कौन से स्किल ट्रस्ट है, और फिर आप उस लिहाज से उसको गाइड करो कि आपके लिए ये करना ज्यादा बेहतर है? एक तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि क्योंकि हम अभी रहबर की बात कर रहे हैं तो करियर काउंसलर हमारा थोड़ा अलग प्रोग्राम होता है। अच्छा, जो इसके बाद होता है। तो हम अभी बच्चों से जो बात करते हैं वो स्पेसिफिकली करियर्स की बात नहीं करते, लेकिन इस बारे में बात करते हैं कि वो ज़िंदगी से चाहते क्या हैं। कि अगर उनको डॉक्टर बनना है तो हम उनसे ये सवाल पूछते हैं आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। अक्सर ये सवाल आता है कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं मदद तो जो है एक टीचर भी बच्चे की करती है, एक मदद तो एक पुलिस वाला भी करता है, एक फौजी भी करता है, तो बहुत सारे तरीके हैं मदद करने के। तो वो इनका पर्सपेक्टिव ब्रॉड करना, एक सोच को वसी करना, वो हमारा होता है। तो जैसे मैंने पहले बात की, हमारा पहला माइलस्टोन होता है, हदफ होता है कि हम उनसे जानते हैं, बात करते हैं।
तो वो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता इंटरैक्ट करते हैं तो पता चल जाता है। कोई शाय होता है, कोई ज़्यादा जो बात करने वाला होता है, किस तरह की एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, क्या बात करते हैं, आपसे क्या बातें शेयर करते हैं। थीम्स किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं, क्या हर वीक का थीम? हर वीक, अच्छा जैसे हम सोच से तकदीर तक आ गए थे। सोच से तकदीर जो होता है, थोड़ा सा मैं उसको डिफाइन कर दूं। सोच से तकदीर क्या होता है? सोच, हम उन्हें ये कहते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं, ये बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम भी अपनी आम चीज़ों में फॉलो कर रहे होते हैं। सुबह से नाश्ते से लेकर या कोई अपना कॉलेज पास करना या एग्ज़ाम पास करना, कि आप कोई चीज़ सोचते हैं, फिर आप उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि मैं कर कैसे सकता हूँ, फिर आप उस पर हरकत करते हैं और उस हरकत को मुसलसल करते हैं ताकि आपकी एक आदत बन जाए, और वो आदत को आप मुंतज़िम तरीके से करते हैं तो आपका एक किरदार बन जाता है। जैसे कि कोई बच्चा पहचाना जाए कि ये नमाजी है या ये जो है बहुत और फिर आपकी उससे खुद ब खुद तकदीर निकल के आ जाती है। एक्शन स्पीक्स। तो मतलब सिर्फ ये कि एक बच्चा जो एक कम वसाइल है, उसको कोई सपोर्ट, उसकी सोच को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मतलब वैसे तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन खुद उनका एक्सपोजर नहीं है। उनको ये कहना कि आप जो सोच रहे हैं, चाहे वो एक कंप्यूटर लेना हो, चाहे वो एक आर्टिस्ट बनना हो, वो आप किस एक मेथोडोलॉजी से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। सोच से तकदीर बदलने की बात हो रही है तो डेफिनेटली अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव वाइब्स हैं तो बिल्कुल आपको वैसे ही मिलेगा जैसा आप सोच रहे हैं। रहबर प्रोग्राम के हवाले से आपको मजीद बताएं कि इसने ये साबित किया है कि बच्चों में पॉजिटिव सोच पैदा करने में ये मददगार साबित होता है, और ये भी साथ साथ साबित किया है कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स कितने ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं। गुड मॉर्निंग। आज की टीम ने इन स्टूडेंट से मुलाकात की है, मालूम किया है कि वो अपनी सोच को किस तरह अपनी तकदीर बनाएंगे। उन्होंने